स्टैक का ले लेते हैं आज एक एग्जांपल. स्टैक वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल गाइस? Is my screen visible? Last in first. So इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब में मार्बल्स डालने का, क्योंकि ओपनिंग एक ही होती है ना. तो पहले मैंने ग्रीन मार्बल डाल दिया, फिर ब्लू मार्बल, फिर रेड मार्बल. बाहर निकलते वक्त कौन सा पहले बाहर निकलेगा? तो ये सिंपल सा स्टैक का फिनोमिना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास भी है कलेक्शंस के अंदर, क्या नाम से? स्टैक. तो अगर मैं स्टैक बनाऊं, उसमें इंसर्ट करने को पुश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और रिमूव करने को पॉप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉप किसको बोलते हैं? रिमूव करने को. ठीक है. So let's try to make a package Java J18 and we are still in collections, right? So let's put all the collection into one package. Now I should make different packages. Let's put it over here only. So let me make a class called as stack demo. So there are certain use cases where we use a stack a lot. So if I want to make a stack, I can make a reference of list. So stack is under list, right? Array list, linked list, vector, vector का child stack. So list of integer numbers is equal to new. Now the references of list, I can make a child of any list. I can make a child object of array list, linked list, vector or stack. Okay, here I feel there might be some problem. Even though कि ये काम करेगा, तो मुझे इसमें एक दिक्कत आती हुई नजर आ रही है दूर से ही, कि पुश और पॉप सिर्फ किस में होते हैं? स्टैक में होते हैं, एरे लिस्ट में तो होते नहीं है. तो इसके लिए फिर ये एक्सक्लूसिव फंक्शंस होंगे, तो फिर लिस्ट से वो कॉल नहीं हो पाएंगे क्योंकि लिस्ट ने नहीं दिया है ना. हाँ, तो ये शायद मुझे डाउट लग रहा है कि नंबर्स डॉट पुश और पॉप काम करेंगे क्या? नहीं कर रहे, है ना. तो कब टीसी न्यू सी करना है और कब पीपी न्यू सी करना है. तो ये लिस्ट, ये पापा एग्जाम्पल है इसका. तो फिर किसका बनाओ? स्टैक का ही बनाओ. और स्टैक का बनाएंगे तो उसके अंदर उसके फंक्शन मिल जाएंगे, तो अभी पुश मिल जाएगा. देखा जैसे मैंने पी डाला तो कितने ऑप्शन आ गए? पहले इतने ऑप्शन नहीं आ रहे थे ना. तो पुश एक्सक्लूसिव किसका फंक्शन है? स्टैक का फंक्शन. अगर मैं उसको ऐड बोलूँ, ऐड जो है इसका फंक्शन है इसके पेरेंट का ना, वेक्टर का है. वेक्टर ने किसे लिया है? लिस्ट से लिया है. ठीक है. तो अगर मैं करूँ कंटेन्स, कंटेन्स भी किसका है? इसके पेरेंट का है. ठीक है ना. साइज भी इसके पेरेंट से ला रहा है. ठीक है. तो पुश इसका खुद का है, सिर्फ किसका है? पुश सिर्फ स्टैक में. तो अगर मैं पुश करता हूँ 10 20 30, तो स्टैक में क्या कंटेंट रहेगा? Will I know the order of there, or will the order be not maintained because it's a stack? So if I know, if I put the marble, like I know which marble is there at which position. So if I sys out and say numbers and do a run, it tells me 10 20 30. Now if I try to pop, so which number is popped now? 30 is pop. You want to show that number, you can show that also. And now after popping, what is left in the stack? Check that and show that. Only 10 20. Okay. Now after popping 10, is the stack empty? Yes or no?
इज द स्टैक एम्प्टी आफ्टर पॉपिंग? फंक्शन नहीं इज एम्प्टी इसमें, नंबर्स ना। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और एलिमेंट क्या आएंगे फिर? 10 20। ठीक है, फिर वापस करते हैं, यही साइकिल रिपीट करते हैं वापस। अब पॉप किया तो क्या बाहर निकलेगा? 30 निकला, 10 20। अभी क्या निकला बाहर? 20। इज इट एम्प्टी? नो, बिकॉज आई स्टिल हैव one element in it, right? And now if I try to do this, तो कौन बाहर निकलेगा? Is it empty? And if I display, what will it show me? तो ये तीन आउटपुट ऐसे आएंगे, तीन आउटपुट ऐसे आएंगे, और फिर बीच में लाइन आ जाएगी। ठीक है, आई रन एंड आई चेक, ऐसे आ रहा है 10 20 30, 30 फॉल्स 10 20, 20 फॉल्स 10 20, 10 ट्रू 0। करेक्ट? ओके। सो इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है जो स्टैक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। टू चेक whether string is palindrome, बहुत टिपिकल सा यूज केस है इसका। तो इसका एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, ओके, str equals to madam, is this a palindrome string? Yes or no? It is. So how do we check that? So I'll make a stack of characters now, stack of character. So I'll store in the stack MADAM. So what will I do now? I take a for, take one character from where? Madam dot to, madam नहीं, str dot to char array. Correct? Now what is in ch? M. So what do we do? Numbers नहीं ना, इसका नाम क्या? स्टैक दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे? स्टैक ही दे देंगे। क्या कर देंगे फिर? स्टैक डॉट पुश, किसको? ch को। अभी मेरे स्टैक में क्या आ गया? तो अभी मेरे स्टैक में क्या आ गया? अब मेरे स्टैक में आ गया m, लूप खत्म होते ही क्या आ जाएगा? MADAM, ये मेरे स्टैक में आ गया। जो लास्ट एलिमेंट आया है उसको टॉप पॉइंट करता है। कौन पॉइंट करता है उसको? तो टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी? जो लास्ट में आया है। ठीक है, अब इससे मैं पॉप भी करूँ, क्या करूँगा इसको मैं? पॉप भी करूँगा कब तक? while my stack is empty. So while my stack is not empty, while my stack is, तब स्टैक में एलिमेंट्स है क्या? नहीं है। स्टैक इज नॉट एम्प्टी है, ट्रू है, अंदर आएगा। अब इससे कुछ पॉप करो, स्टैक डॉट पॉप, तो क्या देगा वो? क्या देगा वो? एम। तो एक क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं str2 वाली, उसको दे देते हैं एम्प्टी, और फिर क्या करते हैं? str2 को कॉनकैट करते, क्या करते हैं? कॉनकैट करते हैं जो स्टैक पॉप कर रहा है। ओके, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। जो स्टैक ने पॉप किया, क्या दिया स्टैक ने अभी? एम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया? वहां से आया था कैरेक्टर एम ना, मैंने किधर इसको कन्वर्ट कर दिया? किसमें? स्ट्रिंग एम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग एम में। और स्ट्रिंग एम को किससे जोड़ दिया? str। तो str जो कि खाली थी ना, str2 क्या थी? एम्प्टी थी, अभी क्या हो गई? एम हो गई। ऊपर जाएंगे, स्टैक से पॉप कर दिया था ना मैंने, तो पॉप जब करते हैं तो टॉप नीचे आ जाता,
और ये स्टैक से निकल जाता है, राइट? इज द स्टैक इज नॉट एम्प्टी? यस और नो? ट्रू है तो अंदर आएगा, क्या करेगा और अंदर आके? मेरा सीन दिख रहा है तुम लोग को? स्प्लिट कितना दिख रहा है ना? तो ए ले लेगा, तो निकालेगा ए ऐसा वाला, फिर क्या कर देगा, ए को कन्वर्ट कर देगा ऐसा, और वो क्या कर देगा, कॉन्कैट कर देगा किसको, तो ऐसे वो पूरा का पूरा कर देगा। और फिर लास्ट में लूप के बाद क्या चेक करूँ मैं, इसमें एक ही स्टेटमेंट है ना, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या करो, सिस आउट करो, ठीक है, क्या चेक करो, str1 डॉट str1 देखा, str है, str डॉट इक्वल्स क्या, str2, गिव अ क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रू है तो क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम है, और नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट पैलिंड्रोम है। यस और नो? सो मैडम क्या है, मैडम इज नॉट पैलिंड्रोम बता रहा है, कैसे 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 कैसे? हाँ, इसका, इसको टू स्ट्रिंग कर सकते हैं क्या? MADAM, not is, stack is not empty, stack dot pop convert to string and concatenate to where, str2। ओके, शायद ऐसा होगा शायद ये, ठीक है। नया, ये कॉन्कैट हर टाइम पे नया जगह लेता है ना, इट इज म्यूटेबल, है ना, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है ना, तो नया नया रेफरेंस लेगा। तो ये भी काम कर जाता था, तो स्ट्रिंग करने का आसान तरीका ये भी है। तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी टू स्ट्रिंग का काम कर देता। फिर चेक कर रहे इक्वल्स है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। समझ समझ में आ रहा है? ओके, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसका, वेल फॉर्मनेस ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्टैक डेमो का नाम सही रखेंगे, स्टैक डेमो फॉर पैलिंड्रोम। ओके, रीनेम द क्लास। ऐसे ही एक और लेते हैं, न्यू क्लास स्टैक डेमो, क्या हो गया, फॉर ब्रैकेट्स। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेना है जिसमें ब्रैकेट्स हो, और उसका वेल फॉर्मनेस देखना है कि ये वेल फॉर्म्ड है क्या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर आपको मैंने एक स्ट्रिंग दिया, इनपुट, और ऐसी स्ट्रिंग दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, आर दीज अ वेल फॉर्म्ड मैथमेटिकल ब्रैकेट्स? पहले स्क्वायर ओपन हुआ, फिर लास्ट में स्क्वायर क्लोज हुआ ना। अगर अपन यहाँ कर देते ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ई डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय जी प्लस के माइनस जे, कुछ भी देते ना अपन वेरिएबल, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा ना, ये वैलिड एक्सप्रेशन है क्या ये? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके अंदर कर्ली हुआ, फिर कर्ली हुआ, और फिर राउंड हुआ, फिर राउंड हुआ। सही है? अगर तो इसके लिए ये सब निकाल दो, कचरा निकाल दो इसमें, सिर्फ सीक्वेंस लो किसका,
ब्रैकेट्स का सीक्वेंस लो बस। वेल फॉर्म्ड है, नॉट वेल फॉर्म्ड है, तो इसका आना चाहिए आउटपुट क्या, वेल फॉर्म्ड। अगर ऐसा कोई इनपुट दूं मैं, ओपन हो रहा है ये, ओके ऐसा करूँ तो, हाँ वही तो पैरेंथेसिस वही होगा ना ये, वही होगा ना पैरेंथेसिस वैलिड। तो वैलिड है कि, तो ये वही, ये वैलिड था और ये नॉट वैलिड है, करेक्ट। आई विल चेक दिस नाउ। तो इसको चेक करने के लिए अभी वापस हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे, स्टैक वाला, ठीक है। तो एक ले लेते हैं इनपुट बस, इसको इनपुट को एक वैलिड फंक्शन को पास कर देते हैं, वैलिडिटी, और ये अपने को बूलियन देगा, क्या देगा, बूलियन देगा रिजल्ट, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इफ द रिजल्ट मतलब ट्रू है तो क्या करेंगे, सिट आउट, बोलो भाई, वैलिड, एल्स क्या करेंगे, नॉट वैलिड, सही है। अब चेक करो इसको, वैलिडिटी को। तो पहले तो आके एक स्टैक बना लो, क्या बना लो, क्या स्टोर करेंगे उसमें, कैरेक्टर, नाम भी उसका स्टैक दे देंगे, इज न्यू स्टैक। अब इटरेट करेंगे इसको, इनपुट डॉट टू कैरेक्टर एरे। अब फर्स्ट इटरेशन में क्या आ गया, यहाँ कर लेते हैं इसको, दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन, दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन, दिख रहा है ना। तो आप बताओ सी एच में क्या है फर्स्ट इटरेशन में, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आए या ओपनिंग कुछ भी आए, स्टैक में पुश करो, क्या करो, ये स्टैक है हमारे पास, खाली है, तो ये ओपनिंग है ना। तो ओपनिंग कौन से ओपनिंग होते हैं, तो अगर सी एच में क्या आ जाए ओपनिंग में, यानी ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर क्या आ जाए, ये आ जाए, तो क्या करो, स्टैक डॉट पुश कर दो किसको, सी एच को, और कंटिन्यू करो आगे कुछ करने, इस लूप को बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इस। अब यहाँ पर क्या आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो स्टैक में क्या आ गया अभी, सही है। फिर जब नेक्स्ट टाइम, तो जब सी एच में ये ऐसे आते गए सी एच में, तो पुश होता गया स्टैक के अंदर। अब क्या है सी एच में, अब सी एच में क्या है, राउंड क्लोजिंग, राउंड क्लोजिंग इसमें से है क्या, नहीं है। अब अपने को क्या करना है, स्टैक से पॉप करना है, क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ सी एच को, क्या कर रहा हूँ, और अगर मुझे केस राउंड मिल जाए,
तो क्या करूँगा मैं? ठीक है, तो कैरेक्टर ले लेता हूँ एक जेड नाम का। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं? जेड इक्वल्स टू क्या? स्टैक डॉट, अब जेड में क्या आ गया? जेड में क्या आ गया? ओपनिंग राउंड आ गया। जेड में क्या आ गया? ओपनिंग। लेट्स से जेड को यहाँ से शुरू करते हैं। जेड में क्या आ गया अभी? ओपनिंग राउंड आ गया ना, इसका जोड़ीदारी है वो। तो अगर जेड में ये नहीं आता तो, इफ जेड वॉज नॉट इक्वल टू क्या? इफ जेड वॉज नॉट इक्वल, यस मैम, यस, यस। ठीक है, सो जब मैंने स्टैक से पॉप किया और अगर जेड में अगर क्लोजिंग है और ओपनिंग नहीं निकला, मतलब मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। क्या कर दूंगा रिटर्न में? कि भाई ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि राउंड का आया और पॉप किया और ये वाला नहीं आया, इसका कॉम्पिटिटर बाजू वाला। सर माइक इज ऑफ। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे उसको? या ना, आई एम ऑडिबल गाइस? यस सर। सो z was not equal to what? Just the opposite of this. So I'll say return false and we will do what? We'll do a break. Correct? Then next, what case? अगर केस नेक्स्ट टाइम पे क्या आया? क्लोज स्क्वायर में। तो क्लोज स्क्वायर के टाइम पे क्या चेक करेंगे? क्लोज स्क्वायर के टाइम पे क्या चेक करेंगे? अगर जेड स्टैक से पुश करेंगे ना, स्टैक से पॉप करेंगे और क्या आया क्या नहीं आया? अगर ये नहीं आया जैसे अभी यहाँ पर, तो इस स्टैक से निकल गया। ओके, फिर कर्ली आया था क्या? चलो ठीक है, कर्ली ये आया। तो स्टैक से क्या मैंने पॉप किया, क्या आया? ओपन कर लिया आया। अगर ये नहीं आता तो क्या होता? मैं रिटर्न फॉल्स। और तीसरा क्या है इसका? अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट आता है, मैं स्टैक से पॉप करता हूँ और अगर ओपनिंग नहीं आता है तो क्या बोल दूंगा मैं? रिटर्न फॉल्स। ये स्विच क्लोज हो गया। और फिर ये, अब जब ये खत्म हो जाता है मेरा पूरा स्विच केस, तो मेरा स्टैक में कुछ होता है क्या? तो अगर सब कुछ होने के बाद में मेरा स्टैक अगर एम्प्टी हो जाता है, ये कौन सा है? फॉर है, ये है, ये ये स्विच है और ये फॉर है, राइट? और ये फंक्शन है क्या? ठीक है, फिर नीचे एक्स्ट्रा क्यों आया एक? ठीक है, फिर लूप के बाद चेक करूंगा मैं, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, उसको रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? अगर सब कुछ होने के बाद में स्टैक एम्प्टी हो गया है, मतलब रिटर्न ट्रू। सो लेट्स कम ओवर हियर। ओके, आई एम मेंटेनिंग अ वैलिड वन। पुश पुश पुश। टॉप पे कौन आ गया अभी? तो ये जब मतलब सब डायरेक्ट पुश हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, कुछ चेक नहीं कर रहा था, ये इधर कब जाएगा? और उसके बाद जब कोई क्लोजिंग आएगा, तो क्लोजिंग फर्स्ट क्या आया? राउंड आया। तो अभी सी एच में क्या है? राउंड राउंड क्लोजिंग है। मैंने फेच किया तो बाहर क्या निकला अभी? बाहर निकला राउंड ओपन, है ना?
ये ट्रू है क्या फॉल्स है कंडीशन? नॉट इक्वल टू, इक्वल टू हुआ ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसमें गया ही नहीं, ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट स्विच के बाहर गया, लूप खत्म हो गई, ऊपर गया, नेक्स्ट क्या आया, कर ली, और स्टैक के टॉप पे क्या है अभी, ओपन कर ली। तो अभी सी एच को उसने पॉप करा, तो जेड में क्या आया, ओपन कर ली, ओपन कर ली नॉट इक्वल टू, ये जेड इज नॉट इक्वल टू ओपन कर ली, फॉल्स है, इसमें जाएगा ही नहीं, ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या रीड किया उसने, क्लोज, क्लोज जो है वो इनमें से नहीं है, तो इफ में जाएगा ही नहीं, पॉप किया, क्या ओपन किया, ये आ गया, इसका जोड़ीदार ये, फॉल्स हो गया, ब्रेक, लूप खत्म हो गई, स्टैक एम्प्टी है ना, तो रिटर्न स्टैक एम्प्टी मीन रिटर्न ट्रू, और ट्रू रिटर्न होना मतलब वेल फॉर्म्ड। लेट्स रन एंड चेक। सेव नहीं किया था क्या? क्या आ रहा है, वैलिड आ रहा है, ठीक है वैलिड। अगर मैं कुछ चेंज कर दूं ऑर्डर, क्लोजिंग राउंड और कर्ली को ऑर्डर चेंज कर दूं, अब क्या आएगा, सिंपल सा यूज केस। इसमें अभी देखो कुछ एज केसेस हम डाल सकते हैं, एज केसेस, ठीक है, एज केसेस मतलब टेस्टिंग के हिसाब से। तो अगर ये स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ की होती तो चेक करना है, अगर ये स्ट्रिंग ऑड लेंथ की है तो खाना खाए ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, तो ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि इफ द इनपुट डॉट लेंथ mod with 2 is not equal to 0, डायरेक्टली क्या बोलो, नॉट वैलिड। इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है ना फिर वो चेक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ और डाल दिया, राउंड ब्रैकेट डाल दिया, ये है क्या वैलिड, डायरेक्टली यहाँ बोलेगा, क्या बोल देंगे, इनवैलिड एक्सप्रेशन, क्या बोल देंगे इसको, इनवैलिड एक्सप्रेशन, क्या बोल देंगे इसको, और कर देंगे रिटर्न, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ओके, फिर ये आगे ये हो जाएगा, फिर ये कोड वो हो जाएगा, फिर नीचे कोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन डायरेक्ट बता रहा है। ओके, इसको एल्स में डाल देते थे, क्या बोलते थे, अगर नहीं हो तो फिर जाके चेक करो, ताकि एक ही मैसेज आए ना, दो बार से बार बार नहीं आए। तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। एक तो एज केस ये था, दूसरा एज केस ये था कि अगर मैं शुरू ही करूं राउंड क्लोजिंग से, अगर मैं शुरू ही करूं, ये देखो ये वैलिड है ना, वैलिड है ये, बट अगर मैं शुरू ही करता क्लोजिंग से, ऐसा है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे, तो इस लाइन पे वो आने से पहले स्टैक में कुछ होना चाहिए। अगर मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और डायरेक्ट ये लाइन पे आ गया तो इशू है। अब देखो जैसे इस केस में शुरू में क्या है, क्लोजिंग है, इज इट बिटवीन फ्रॉम दिस थ्री, नो, डायरेक्टली इधर आ जाएगा। और यहां पर अगर आते ही स्टैक एम्प्टी मिला, मतलब कोई ना कोई ओपनिंग ही नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग है, तो वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, इफ माई स्टैक डॉट इज एम्प्टी ओवर हियर, देन रिटर्न, बिकॉज दिस लाइन शुड बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज देयर शुड बी सम ओपनिंग, भले आप ऐसा दे दो। ये वैलिड है क्या नहीं, वैलिड है, तो ये पहले ओपनिंग से आया ना, तो ये कंडीशन पे एक बार ट्रू होना जरूरी है ना, ये वाली।
अगर ये ट्रू हुई नहीं, डायरेक्टली आपने ऐसा दे दिया, क्लोजिंग से ही दे दिया आपने, स्टार्ट कर दिया, समझो ऐसा आपने दे दिया। अब ये वैलिड है क्या? सो फर्स्ट क्या चेक करेगा वो, इनमें से कोई है क्या वो फर्स्ट वाला, ओ क्लोजिंग राउंड, इनमें से कोई है? तो इफ में जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। स्टैक एम्प्टी है क्या अभी? हाँ ना। तो फिर क्या बोलते हैं, रिटर्न फॉल्स, बिकॉज आपने इनसे शुरू नहीं किया, इनमें से शुरू इससे होना चाहिए। तो प्ले करते रन करते, क्या बोल रहा है, नॉट गेटिंग, एंड दिस इज द एंटायर स्विच केस, सिंपल एज दैट। So use such